हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपका स्वागत है। हम लोग पहला लेक्चर देख चुके थे, किसका? पंचुएशन मार्क्स का हम लोग पहला लेक्चर देख लिए थे। उम्मीद करते हैं आपको मस्त तरीके से पंचुएशन का पहला लेक्चर समझ में आया होगा और आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे कि पंचुएशन मार्क कैसे और कहाँ पर यूज होता है। तो आज उसका दूसरा लेक्चर है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला लेक्चर भी आप मस्त तरीके से एकदम विश्वास के साथ, विश्वास रख कर इस वीडियो को आप देखेंगे, जिससे आपको ये आशा रहती है कि हाँ, इस वीडियो के माध्यम से भी हम कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर साथ में तैयार हो जाइए और शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपको बहुत कुछ अच्छी अच्छी जानकारियाँ, यानी कहने मतलब कि कहाँ पर क्या कैसे प्रयोग किया जाता है, आपको सब कुछ बताया जाएगा। बस आपका ध्यान इसी बोर्ड पर और आपके हाथ में एक पेन और कॉपी होनी चाहिए और ध्यान से एक एक पॉइंट आप समझिएगा, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि प्रॉब्लम आएगी तो वीडियो को अंत हो जाने दीजिएगा, उसके लास्ट में आप अपने डाउट को मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है। तो और जो स्टूडेंट पहली बार आए होंगे हमारे चैनल पर, इसके पहले एक पहला लेक्चर बन चुका है पंचुएशन मार्क्स का, वहाँ पर उस लेक्चर को देख लें, तब इस लेक्चर को देखेंगे ताकि उनको और ही बेहतर समझ में आए। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाया जाए आपके पास सबसे पहले पहुँच सके और वो वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो स्टार्ट करें। देखिए, बचा क्या था आपका? एपॉस्ट्रॉफी बचा था, डैश बचा था, हाइफन बचा था, ठीक है। उसके बाद सेमी कॉलन बचा था और ये ब्रैकेट्स बचा था। तो धीरे धीरे देखते हैं कम समय में। देखो यहाँ है क्या, क्वेश्चन मतलब ये होता है जैसे जहाँ पर आप कोई रिलेशन बताते हो, ठीक है। एपॉस्ट्रॉफी कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है? आप लोग अधिकतर बुक में देखा होगा एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है पोजीशन मतलब जहाँ पर कोई आप रिलेशन बताओ, जैसे रमेश, फिर एपॉस्ट्रॉफी एस लगा दिया गया है। इस एपॉस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है यहाँ पर का की के। बात समझ में आया? तो यहाँ पर एक रिलेशन बताया जा रहा है। क्या यहाँ रमेश, फिर ये क्या लगा है एपॉस्ट्रॉफी, क्या लगा है एस। इसका मतलब होता है का की के, यानी क्या, रमेश की पेन। बात समझ में आया? जैसे यहाँ पर देखो माई फ्रेंड, यहाँ फ्रेंड लिखा है, फिर एपॉस्ट्रॉफी एस लिखा है, फिर क्या लिखा है यहाँ पर? ब्रदर लिखा गया है। इसका मतलब क्या? मेरे मित्र का भाई। बात समझ में आया? तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं और क्या लगा देते हैं यहाँ पर? एस लगा देते हैं। जहाँ पर कोई रिलेशन बताए, जैसे मैं आपका कह दूँ आपका भाई, ठीक है, क्या लिख दूँ? आपका भाई या उसका भाई या मेरा भाई। तो जब मेरा भाई आता है तो या बात करें, जैसे मान लो यहाँ पर कोई सीता है तो मैं सीता का भाई, सो सीता लिख कर एपॉस्ट्रॉफी लगा के एस लिखेंगे, फिर लिख देंगे ब्रदर, सीता का भाई हो जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आया? जैसे लिखा है क्या, बॉयज़ कॉपी, तो बॉय के बाद एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, यानी क्या, लड़के की क्या है? कॉपी है। लड़का क्या है? ये कॉपी है। ठीक है। यहाँ पर देखो एक छोटी सी बात ये समझना है आपको, थोड़ा समझो अच्छे से। जैसे यहाँ पर देखो ध्यान से, कभी कोई ऐसा होता है ना, जैसे यहाँ पर देखो ध्यान से, ये देखो क्या आया है, बॉय आया है, पहले से इसमें एस लगा हुआ है, पहले से एस लगा होता है तो स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं? ऐसे लगा देते हैं, जबकि ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। यानी जो पहले से ही क्या है, बात सुनिएगा, जो पहले से ही बहुवचन में होगा, जो पहले से ही प्लूरल में होगा, वहाँ पर केवल हम लोग ऐसे ये सिंबल लगाएंगे और आगे एस नहीं लिखा जाएगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया? जैसे यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर लिखे क्या, GIRL, गलत लिखे यहाँ पर। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है तो हम लोग ऐसे लगा दिए, सही है। लेकिन मान लो यही गलत, मतलब लड़कियां हो जाएं बहुत सारी, यहाँ पर एस पहले से लगा देंगे तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं लगेगा। बात समझ में आया? तो वही चीज़ दिखाया गया यहाँ पर कि बॉयज़ बहुत सारे लोग हैं तो लड़कों का हॉस्टल हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी का यूज करेंगे, यहाँ पर एस नहीं लगाया जाएगा। बात समझ में आया? और यहाँ पर देखो सोहन लिखा है, सोहन एपॉस्ट्रॉफी एस, फिर मोबाइल, इसका मतलब क्या? सोहन का मोबाइल। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि एपॉस्ट्रॉफी एस कहाँ का प्रयोग को कहाँ पर प्रयोग करते हैं। बात समझ में आया? जहाँ पर कोई रिलेशन बताते हैं उस केस में हम लोग पोजीशन केस का यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, जैसे कोई बात अब आपसे कोई कहा जाए कि जैसे मान लो उसका भाई, इनका भाई, किसी का, तो आप लोग क्या करोगे? एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करके वहाँ पर दिखा सकते हो। ठीक है। बात समझ में आया? और ऐसा मत करना कि किसी के नाम में ऐसा आया हो लास्ट में, जैसे आपने अभी सोचा क्या कि सर बॉयज़ में ऐसा आया है, बहुवचन है। जैसे मान लो किसी के नाम में ऐसा आ रहा है, जैसे किसी के नाम में मान लो विकास, मान लो क्या, मान लो यहाँ से विकास आ गया नाम में,
आपको लिखना है विकास का भाई, तो VIKAS, विकास हुआ। अब ऐसा मत कहना सर लास्ट में एस आया है तो क्या हम ऐसे कर, बिल्कुल ऐसे कर सकते, क्योंकि ये नाम में एस आया है, विकास तो एक ही है ना, विकास तो यहाँ सिंगुलर का काम कर रहा है ना, तो विकास तो एस आएगा भाई विकास में। अगर मैं ऐसे लिख दूँ विका तो गलत हो जाएगा। अब लिखा विकास क्योंकि इसका नाम विकास है, विकास एक वचन, नाम एक वचन में हमेशा होता है, तो इसका मतलब मत समझना कि एस है तो सर इसका प्रयोग नहीं करोगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर किसी नाम के आगे प्रयोग किया जाता है, बात समझ, केवल बहुवचन हो तो नहीं किया जाएगा बस। वहाँ पर अगर बहुवचन होता तो केवल ऐसे लगा देते, बस एस को हटा देते, लेकिन यहाँ विकास एक वचन, नाम जानते हो हमेशा एक वचन होता है, सिंगुलर पर्सन होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया गया, ऐसे लगा दिया। क्या होगा विकास का, अब जो जोड़ना है विकास की, मान लो क्या जुड़ेगा सिस्टर, विकास आज सिस्टर हो गया, विकास की बहन हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, कहीं पर आपको अगर प्रॉब्लम आती हैं, क्या आती हैं, कहीं पर समस्याएं आती हैं, तो आप वीडियो को बैक करके बार फिर से देख लिया करिएगा, ठीक है, आ जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब क्या होता है जहाँ पर किसी चीज़ को हम लोग एकदम छोटे में बोलने का प्रयास करते हैं। जैसे हम सभी लोग जानते हैं, जैसे आई हो गया, हैव क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। तो अगर इसको हम लोग एक शॉर्ट रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो आई लिख दिया तो HA हटा के लास्ट का ऐड कर देते हैं, ये अपॉस्ट्रोफी लगा के लास्ट में क्या ऐड कर देते हैं, VE, तो ये हो गया। अगर कहीं पर ऐसा आप देखोगे, कहीं पर अगर आप ऐसा देखोगे, ये जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस आई, अब हमने यहाँ पर V लिखा, आई, ये क्या हो गया, आई हैव अ पेन। अब अगर कहीं पर ऐसे लिखा मिला, या आई हैव अ पेन, कहीं ऐसे मिला, तो दोनों ही सही हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर इसको आई हैव करके आई ऐसे बोलकर, और आई हैव को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आया। आई हैव अ पेन, आई हैव पेन, बात समझ में आया, दोनों क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, सिर्फ लिखने का तरीका ये होता है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पर देखो आई एम, ये क्या एम, इसको आई एम पढ़ते हैं, इसको एम पढ़ते हैं, बात समझ में आया। तो आई एम को शॉर्ट रूप में आई लिख कर एपॉस्ट्रोफी लास्ट क्या, देखो लास्ट का ही लिख रहे हैं, ये देखो यहाँ पर एम हो गया, देखो यहाँ पर यू आर योर होता है, यू आर योर होता है, यू करके एपॉस्ट्रोफी लगा के क्या लगा दिया गया है, लास्ट का आर ही। तो अगर कोई कहे यू आर, जैसे मैंने कहूँ यू आर अ गुड बॉय, या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यू लिखा फिर एपॉस्ट्रोफी लगाया, लास्ट का क्या दिख रहा, आर ही, योर हो गया, अ गुड, यहाँ से क्या हो गया, बॉय हो गया। तो दोनों ही क्या हैं, करेक्ट हैं, बस लिखने का तरीका होता है कि एपॉस्ट्रोफी का यूज करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो डू नॉट को, देखो इसको पढ़ते हैं डोंट, आप सभी जानते हो डोंट, ठीक ना। डू नॉट को यहाँ पर क्या लिखते हैं, डोंट लिखते हैं। ये देखो एपॉस्ट्रोफी, देखो यहाँ पर किसका प्रयोग किए हैं, एपॉस्ट्रोफी प्रयोग किए हैं। देखो डज नॉट का डजंट, डज नॉट को क्या हम लोग पढ़ते हैं, डजंट पढ़ते हैं, देखो डजंट में क्या किसका प्रयोग किए हैं, एपॉस्ट्रोफी प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको बातें एकदम क्लियर स्पष्ट समझ में आ गई होंगी, कोई समस्या नहीं आई होगी। तो क्या बताया गया है, एपॉस्ट्रोफी में किसका प्रयोग कर, यहाँ पर कोई रिलेशन दिखाने की बात करता है, ठीक है। जैसे पर किसी का की के का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एपॉस्ट्रोफी प्रयोग करते हैं। अगला क्या जाना, हम लोग किसी वर्ब को हम लोग छोटे रूप में लिखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, क्लियर हो गया। अब आता है डैश, क्या आता है आपका, डैश आता है। डैश के बाद क्या है, फिर हाइपन है। अच्छे समझो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम समझिए एक एक पॉइंट को। देखो डैश का जो प्रयोग करते हैं आप, देखो डैश और हाइपर में आपको अंतर दिख रहा होगा। डैश में इसकी ये जो आपको लाइन दिख रही है लंबी है, डैश की लाइन ऐसे लंबी है, हाइपन की जबकि क्या है, छोटी है, ठीक है, यही अंतर होता है। इसके डैश में क्या होता है, लंबा होता है, और हाइपन में क्या होता है, छोटा होता है। अब बात आती है डैश का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, तो डेट्स और टाइम, कहीं पर अगर आप किसी डेट को बता रहे हो तो वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डैश का प्रयोग करते हैं। या किसी टाइम की बात करें तो वहाँ पर किसकी बात करते हैं, हम लोग डैश का प्रयोग करते हैं। या रेंज ऑफ नंबर्स, नंबरों का रेंज दिया हो, जैसे मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश कहाँ तक, 100 तक, तो वहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ नंबर, नंबरों की क्या है, एक श्रृंखला, एक सीरीज है, बात समझ में आ रहा है। लंबी सी क्या है, एक प्रसार है, मतलब कैसे लंबी से एक श्रृंखला है, बात समझ में आया। जैसे मान लो आपके स्कूल में इस समय नवंबर चल रहा है, तो आपके स्कूल में फंक्शन चल रहा है। अब फंक्शन कब से चल रहा है, 21 से लेकर कहाँ तक, 29 तक चल रहा है, मान लो, समझ लो एक प्रकार से 21 से 29। तो देखो 21 के बाद 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25, फिर 26, 27, ऐसा तो लिखा नहीं जाएगा। तो क्या करते हैं, इनके बीच में लोग देखो क्या लगा दिए हैं, डैश लगा दिए हैं, बात समझ में आया। तो भाई ये क्या हो गया, प्रकार की डेट हो गई, ये डेट को शो कर रहा है, क्लियर हो गया।
जैसे मैं कह दूँ आपसे कि अब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, मान लीजिए फरवरी में एग्ज़ाम होगा, तो मान लीजिए आपका 7 फरवरी से स्टार्ट है, फिर बीच में डैश कर दिए, कहाँ तक चलेगा 20 फरवरी तक, तो 7 फरवरी फिर डैश करके 20 फरवरी कर दिए, तो बात समझ, बीच में क्या आ गया, यहाँ पर डैश आ गया। तो पहला क्लियर हो गया कि डेट के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है, देखो ध्यान से, टाइम है। जैसे मान लो आप कोचिंग क्लास करते हो, तो मान लो मॉर्निंग आप कितने बजे आ जाते हो, 6 बजे आ जाते हो। अब कितने बजे तक आपकी छुट्टी होती है, 1 बजे तक होती है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा, 6 AM फिर डैश 1 PM। तो बात समझ में आ गया डैश कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्या है, ऐसा दिखाएंगे नहीं 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे तो लिखेंगे नहीं। तो क्या लिख देंगे, 6 AM टू क्या हो जाएगा अपना 1 PM, यानी क्या बीच में क्या लगा देते हैं हम लोग, डैश लगा देते हैं। तो ये किसको डिनोट किया, आपका टाइम डिनोट कर दिया। क्लियर हो गया। अब आगे देखो, रेंज ऑफ नंबर। नंबर क्या होता है, कभी कभी आप लोग देखा होगा, जब छोटे बच्चे, आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है, उसको ट्यूशन वाले आते हैं, जो टीचर होते हैं उनको ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो उनकी कॉपी में लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। देखो अगर मान लो उस बच्चे को क्या सिखाना है कि इसको गिनती लिखना है या नंबर नेम लिखना है, तो क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं 1 से कहाँ तक 100 तक। देखो 1 हुआ, अब 1 2 3 ऐसे लिखेंगे ना, डैश कर दे कहाँ तक 100 तक। बात समझ में आया। तो बीच में किसका प्रयोग कर दिए, डैश तक, क्योंकि ये किसको शो कर रहा है, रेंज ऑफ नंबर्स को शो कर रहा है, यानी नंबर संख्या की क्या कर रहा है, श्रृंखला को शो कर रहा है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो आप बताओ डैश का कहाँ का प्रयोग करते हैं। पहली बात, डैश का प्रयोग करते हैं क्या, डेट में, ठीक। दूसरा किसका प्रयोग करते हैं, टाइम में। तीसरा किसका प्रयोग करते हैं, कोई श्रृंखला दी हो, कोई लंबी चैन दिया हो किसकी नंबर की, तो वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डैश का, ठीक है। जैसे लोग देखा होगा, छोटे बच्चे लिखते नहीं कि टीचर देता है 2 से लेकर कहाँ तक, 2 से लेकर 20 तक क्या याद करो, टेबल याद करना है, तो ऐसे लिख देते हैं 2 से 20। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, डैश का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मान लो आपका एग्जाम होने वाला कब, मैंने अभी जस्ट बताया, मान लो आपका एग्जाम 7 फरवरी से स्टार्ट है, बीच में कहाँ डैश कर दी, कहाँ तक स्टार्ट है, कहाँ तक चलेगा आपका 20 फरवरी तक चलेगा। बीच में किसका प्रयोग किया, डैश का प्रयोग किया। तो उम्मीद करते हैं आपको डैश समझ में आ गया होगा, कोई समस्या इसमें भी नहीं आई होगी, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए एक एक पॉइंट टू पॉइंट अच्छे समझते रहिएगा, कैसे क्या क्या प्रयोग हो रहा है, क्योंकि अभी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे ना, तब वहाँ पर आपको और भी अच्छा लगेगा, आप खुद कर लोगे, ठीक। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगला क्या है, हाइपन का प्रयोग कहाँ करते हैं। हाइपन प्रयोग करते हैं ज्वाइन 2 और मोर वर्ड्स, 2 शब्द या उससे अधिक शब्दों को क्या करने का, जोड़ने का काम करता है। कौन, हाइफन। जैसे यहाँ पर देखो, वो लोग कहते नहीं कि भैया कोई पार्ट टाइम जॉब हो बताना, कहते नहीं, बोलो आजकल बेरोजगार सभी लोग हैं, तो होता ये है कि क्या कोई पार्ट टाइम जॉब है, भैया बता दो कोई अगर पार्ट टाइम जॉब है। तो देखो पार्ट, ये क्या है, टाइम, तो पार्ट और टाइम के बीच में छोटा सा क्या है, हाइपन, इसके बीच में छोटा सा डैश होता है, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, ठीक है। इन सब में क्या होता है, स्पेस, इधर भी स्पेस, इधर, इन बीच में कोई स्पेस नहीं होता, बीच छोटा सा क्या होता है, डैश होता है, बस छोटा सा डैश। देखो हाइपन का छोटा सा डैश है, यहाँ पर बल्कि बड़ा सा डैश है, ठीक है। लंबी सी पाई है, यहाँ पर छोटी सी पाई, इसको बोला जाता है हाइपन बोला जाता है, ठीक है। कहते हैं ये पार्ट टाइम जॉब करना है बता दो, तो पार्ट टाइम के लिए क्या हो गया, डैश हो गया। बोलो कहते हैं वेल नोन, वेल नोन मतलब होता है कि आपको परफेक्ट जानकारी है उस चीज़ की, ठीक है, उसको वेल नोन बोला जाता है। तो वेल हो गया और नोन हो गया, इसके बीच में किसका प्रयोग कर दिया गया, हाइपन का प्रयोग कर दिया गया, ठीक है। कभी आपको कोई रिलेशन की बात आता है, यहाँ पर देखो सिस्टर इन लॉ होता है ना, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, मदर इन लॉ, ऐसे प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखो किसका प्रयोग किए हैं, हाइपन का प्रयोग किए हैं, ठीक है। जैसे इस सब को बताने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। सब कंपाउंड एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, सब कंपाउंड एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। कंपाउंड एडजेक्टिव मतलब ये होता है कि ये अकेला नहीं बनेगा, पार्ट और टाइम, तो क्या बन गया, पार्ट टाइम, ठीक। वेल नोन क्या बन गया, वेल नोन। सेल्फ मेड, ये क्या है, सेल्फ मेड, तो सेल्फ और मेड मिलकर बना है, इसलिए क्या कहते हैं, इसको कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में। इसके बीच में किसका प्रयोग किए हैं, डैश का प्रयोग किए हैं। तब कभी कभी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया और यहाँ पर सेल्फ मेड कर दिया डायरेक्ट, ऐसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया और आपको वहाँ पर ऐसे दे दिया गया, वहाँ आपको दे दिया गया सेल्फ, फिर यहाँ पर दे दिया गया मेड, अब लास्ट में फुल स्टॉप लगाए हैं, सब कुछ सही है, अब आपको पहचानना है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर दोगे एग्जाम में, यहाँ लिख दोगे, क्या लिखोगे, सेल्फ, फिर डैश लगा दोगे, फिर क्या लगा दोगे, डैश मतलब सॉरी इसको बोलेंगे हाइपन सब लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, छोटा डैश, हम लोग ऐसे जाने, बड़ा वाला डैश डैश कहलाएगा, छोटा वाला डैश हाइपन कहलाएगा, ऐसे हम लोग याद करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगा दो, ऐसे लगा दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो कभी कभी ऐसे आता है, ऐसे आ जाता है, सिस्टर इन लॉ आ जाता है, ये रॉन्ग है। अभी आप ऐसे छोटा सा क्या लगा दो, हाइपन लगा दो, तो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं किसका, हम लोग बात करते हैं सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं,
सेमीकोलन को जैसे कोई चीज़ आप बता रहे हो या उससे कह रहे हो और आपको कुछ समय के लिए वहाँ पर रुकना पड़े, तो वहाँ पर लोग किसका प्रयोग करते हैं? सेमीकोलन। कह सकते हैं हम लोग कॉमा की तरह ही होता है, ठीक है। जैसे आई कॉल्ड हिम ऑन कब कब 15 ट्यूसडे, 16 वेडनेसडे, 17 थर्सडे, कॉमा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैं उसको क्या किया, कॉल किया कितने बार? एक बार 15 को ट्यूसडे, एक बार 16 को वेडनेसडे, 17 को थर्सडे। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 तो नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या यूज कर देंगे, यहाँ पर इस तरह ये क्या हो गया? सेमीकोलन। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? सेमीकोलन। ये क्या हो गया? सेमीकोलन। तो हम लोग ऐसे यहाँ पर हमने इस तरह बोला आई कॉल्ड हिम ऑन 15 ट्यूसडे, यानी 15 तारीख थी कब? ट्यूसडे को हमने इसको कॉल किया, ठीक है। कॉल मतलब बुलाया, बस समझे, कॉल मतलब बुलाना, ठीक है। अब यहाँ पर 16 वेडनेसडे को फिर हम लोग रुके कुछ समय के लिए, फिर क्या बताए 17 थर्सडे, फिर यहाँ पर क्या लगाया हम लोग? सेमीकोलन लगाए। तो सेमीकोलन हम लोग ऐसे लगाते हैं, ठीक है। कुछ समय के लिए अगर हम वहाँ पर रुकते हैं तो हम बताते हैं, जैसे मैं आपसे बताऊँ कि मैं यार उसके यहाँ 15 जनवरी को गया, फिर 17 जनवरी को गया, फिर 18 जनवरी को, परंतु वह मिला नहीं। तो हम लोग किसका प्रयोग करें? यहाँ पर 15 कॉमा लगाते, फिर ट्यूसडे, यहाँ पर सेमीकोलन हो गया, ये खत्म हो गया। अगला 16 कॉमा वेडनेसडे, फिर यहाँ सेमीकोलन हो गया। तो बात समझ में आगे होगी। अगला, जब आप और किसी कुछ बताते हो, जैसे किसी बंदे बारे में बता रहे हो, जैसे क्या हुआ, आई लाइक हिज पर्सनालिटी, मैं उसकी पर्सनालिटी क्या करता हूँ? पसंद करता हूँ। क्या क्या? वे ऑफ टॉकिंग इट इज, उसके बात करने का तरीका आपको अच्छा लगता है और उसकी पर्सनालिटी आपको अच्छा लगती है। तो ये तो हो गया एक प्रकार का आपका सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया? फुल स्टॉप आ गया। लेकिन जैसे ही वहाँ पर आपके थॉट चेंज होंगे, जैसे मान लो आप किसी बारे में अच्छा बात कर रहे यार कि बहुत अच्छा है, पढ़ने में ठीक है और पढ़ता भी है घर पर और इस क्लास में भी अच्छी पढ़ाई करता है, लेकिन अब आपका यहाँ पर थॉट चेंज हुआ, अब आपका यहाँ पर विचार चेंज हुआ। जब विचार चेंज होता है, जब विचार क्या होता है? चेंज होता है, तो उससे पहले किसका प्रयोग कर देते हैं? सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। ये जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ तो ठीक था, आई लाइक हिज पर्सनालिटी कामा वे ऑफ टॉकिंग ETC, यानी क्या है? उसकी पर्सनालिटी के साथ साथ आपको उसके बोलने का तरीका भी क्या लगता है? अच्छा लगता है। लेकिन अब यहाँ पर आपको कुछ उसका चीज़, आपके थॉट चेंज हो गया, आपके विचार चेंज हो गया। क्या? बट आई डोंट लाइक हिज एटीट्यूड, क्या? उसके एटीट्यूड आपको अच्छे नहीं लगते, यानी मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर बट से पहले किसका प्रयोग कर दिया? सेमीकोलन का प्रयोग कर दिया। बहुत समझ में आ रहा? जहाँ पर आपके विचार चेंज हुए, थॉट चेंज हुए, वहाँ पर क्या होता है? सेमीकोलन का प्रयोग कर देते हैं। क्लियर हो गया? चलो आगे कहाँ प्रयोग करते हैं? जैसे यहाँ पर देखो, ही इज एन अमेरिकन, ही इज एन अमेरिकन, वह कौन? वह क्या है? अमेरिकन है। सी इज एन इंडियन, वह क्या है? इंडियन है। तो ये तो एक प्रकार का सिंपल सा सेंटेंस हो गया, फुल स्टॉप। ये भी क्या एक प्रकार का सेंटेंस, फुल स्टॉप। लेकिन यहाँ पर सेमीकोलन कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे? अब देखो, जैसे बताते हो वह अमेरिकन है, बताए, अब थोड़ी रुके, अब क्या बोलोगे? वह इंडियन है। तो जब आप रुके थोड़ी देर के लिए, आप क्या बोला? वह कौन है? अमेरिकन है। वह कौन है? इंडियन है। अब यहाँ पर ऐसे बोला जाएगा, ही इज एन अमेरिकन। अब यहाँ पर जब रुके तो यहाँ पर क्या लगा दिए? सेमीकोलन लगाए। अब क्या लगाओगे? सी, फिर कॉमा लगा दिए, फिर क्या लगाए? इंडियन। यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में पूरी बात नहीं कही जाती है। बस जैसे वह अमेरिकन है, वह इंडियन, बस ऐसा नहीं कि वह अमेरिकन है, वह इंडियन है, ऐसा नहीं बोलना है। वह अमेरिकन है, वह इंडियन, बस हो गया। बात समझ में आया? मेरा घर कहाँ है? मेरा घर बोल सकते हो आप उत्तर प्रदेश में है। उसका घर कहाँ बोल सकते हो आप? कहीं बाहर सिटी बोल सकते हो, ठीक है। उसका घर दिल्ली बोल सकते हो, बस उसका घर दिल्ली। अब आगे पूरी बात बताने का आपको आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आया? तो ऐसे ही इज एन अमेरिकन, अब यहाँ पर सेमीकोलन आया, फिर सी लगा, कामा लगा दिए, उसके बाद इंडियन। बात पूरी आपकी क्लियर हो गई। अब आगे क्या है आपका? लास्ट आपका है क्या? पैरेंथेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? छोटा ब्रेकर बोला जाता है। इसी को राउंड ब्रेकर बोला जाता है, इसी को स्मॉल ब्रेकर बोला जाता है। क्लियर हो गया? दूसरा ब्रेकर्स या कर्ली ब्रेकर, ये क्या है आपका? जो इसको हम लोग मंझला बोला जाते हैं। ब्रेकर्स या स्क्वायर ब्रेस को बोलते हैं बड़ा कोष्ठक। ये होता है इलिप्सिस,
यहाँ पर 3 डॉट होता है या तो 4 डॉट होता है, 3 डॉट हो गए तो 4 डॉट होगा। अब देखो कहाँ कैसे प्रयोग किया जाता है, देखो कॉमन सी चीज़ है, कहीं कहीं इसका प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं इसका, कहीं कहीं इसका, तो तीनों एक ही हैं, उनका प्रयोग अलग अलग जगह हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका प्रयोग कब करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इनका प्रयोग कब करेंगे, जब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती हो। क्या मिलती हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिलता हो। इसका मतलब होता है अतिरिक्त जानकारी आपको कोई दे रहा हो। क्या, अतिरिक्त, जब आपको कोई अतिरिक्त जानकारी दे रहा होगा तब हम लोग इन ब्रेकेट का यूज करते हैं। जैसे आप लोग के हिंदी के बुक में देखा होगा, इंग्लिश के बुक में देखा होगा, ऐसे मान लो कोई राइटर हैं जिनका नाम क्या है, टैगोर, मान लेते थोड़ी देर टैगोर। अब नीचे ऐसे लिख दिया जाता है 1979 फिर डैश, फिर यहाँ मान लेते हैं कितना 1998 ऐसे करके ऐसे लिख कर देते हैं, या मान लो इनको और थोड़ा बढ़ा चढ़ा देते हैं इस तरह। तो इसका मतलब जाना, इसका मतलब ये है कि टैगोर अब कौन है, राइटर हैं, वो तो अलग बात हो गई। अब इनके बारे में आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी मिल गई। क्या मिल गई, इसका मतलब ये है कि 1963 में उनका जन्म हुआ, 1998 में क्या हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिला। अब यहाँ पर चाहे स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग देखा होगा, या ज़्यादातर मोस्टली जो प्रयोग होता है वो किसका होता है, ये राउंड ब्रैकेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं, ये जो कि यूके का लैंग्वेज है ये, ठीक है। तो हम लोग ऐसे प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से, जैसे मान लो रमेश कुमार वाज अ फेमस आर्टिस्ट। रमेश कुमार क्या थे, एक फेमस आर्टिस्ट थे, इतना तो आपको समझ में आ रहा। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आपको जानकारी दी जा रही है। क्या दी जा रही है, 1984 से कहाँ तक, 2002 यानी 2002। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक अतिरिक्त एडिशनल इंफॉर्मेशन, आपको एक अतिरिक्त जानकारी दे दी गई। क्या दे दी गई कि 1984 में उनका जन्म हुआ। ये जन्म होता हुआ वाला क्या होता है, मृत्यु। ऐसे तो ना होता है, बिल्कुल यही होता है। और ये क्या होती है, इनकी मृत्यु होती है। तो 2002 में क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिला, बात समझ में आया। तो ये क्या, यहाँ पर हम लोग किसका करते हैं, इन सब का ब्रैकेट का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा, अगला क्या है, ही स्कोर्ड लोअर 58% देन द कट ऑफ 85%। देखो यहाँ तक तो ठीक है, ही स्कोर्ड लोअर, उसका स्कोर क्या था, कम था, कितना था 55%। देन द कट ऑफ 85, जबकि कट ऑफ कितना, कट ऑफ मतलब हाईएस्ट कितना गया था, 85 दिया गया। तो आपको देखो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी गई, अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन क्या मिल गई, देखो ये परसेंट बता दिया गया कि कितना कितना था। तो ही स्कोर्ड लोअर, फिर देन द कट ऑफ इतना। तो यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई, इसलिए कुछ इसका प्रयोग किसमें किए हैं, हम लोग ब्रैकेट लगा के प्रयोग किए। इतनी बातें आपको समझ में आ गए हो, कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो इतना समझना कि इस सब ब्रैकेट का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पर अतिरिक्त जानकारी आपको मिल रही हो। किसी का नाम हो गया, आगे कोई ईयर दे दिया जाता है, तो उसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि वो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा जानकारी, अतिरिक्त जानकारी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब एग्जाम में कैसे आता है, एग्जाम में ऐसे आएगा, जैसे मान लो रमेश कुमार दे दिए, यहाँ से ऐसे हटा दिए, यहाँ पर ऐसे हटा दिए, एग्जाम में आ गए, यहाँ पर ऐसे इसको रिमूव कर दिए, ठीक है। चलो यहाँ पर ऐसे इनको हटा दिया गया। अब हटा दिया गया तो अब आपको इसको पंचुएट द फॉलोइंग, इसको आपको पंचुएशन का प्रयोग करना है। तो आप जानते हो रमेश कुमार 1984 से 2002 वाज अ फेमस आर्टिस्ट। तो सब कुछ सही दिख रहा है, केवल ये क्या है, एक अलग से जानकारी दी जा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ब्रैकेट में लगा देंगे, तो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ। अब आप अपनी बुक ओपन करके हिंदी देखिएगा तो लिखा रहता है, नाम लिखा रहता है, उनके नीचे ऐसे ब्रैकेट में लिखा रहता है। तो इसका मतलब उनके नाम के साथ में आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है कि इनके जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई। क्लियर है। अब आगे इलिप्सिस का क्या है, जैसे मान लो आपसे कोई कहा से मतलब कहो। जैसे कोई छोटा बच्चा मैंने बुलाया कि चलो इधर आओ, तो मेरे पास है, मैंने कहता हूँ चलो कहो, कहता क्या, तो कहता हूँ कहो 1 2 3 100 तक बोलो। तो क्या 1 2 3 मैं बोला ना, क्या से 1 2 3। फिर देखो यहाँ पर इलिप्सिस का प्रयोग हुआ, मतलब क्या, यहाँ पर इलिप्सिस मतलब होता है डॉट 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 प्रयोग करते हैं, फिर अप टू कहाँ तक 100 तक बोलते नहीं हो, किस क्या से 1 2 3 और कहाँ तक कहो 100 तक बोलो।
तो ऐसे केस में जब आप लोग कोई सेंटेंस बनाते हो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, एलिप्सिस का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आया। और देखो जैसे मान लो आप कहीं गए हो और जाने के बाद अपने घर आते हो तो आप बताते हो कि मैं उसके पास गया था और उसके पास बहुत सारे सामान थे। तो मान लो आपसे कोई पूछा कि उसके पास क्या क्या सामान थे, तो आप बताओगे ना क्या, ही हैड अ मोबाइल कामा ए बैग कामा ए पेन। तो ऐसे ही क्या कर दोगे, डॉट 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 लगा। देखो यहाँ पर 4 डॉट आया, यहाँ पर कितना आया है 3 डॉट आया, तो 3 डॉट 4 डॉट डॉट। अब आगे पूरी बात तो बताओगे नहीं, ऐसे छोड़ दोगे, ऐसे ही उसके पास बहुत सारे सामान थे। बात समझ में आया ना। तो ये क्या होता है, आपका एलिप्सिस होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो आपका पंक्चुएशन मार्क्स ख़त्म होता है। आप प्रैक्टिस करिएगा, कुछ दिन में यहाँ पर एक्सरसाइज का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आप एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करिएगा जिससे आपका परफेक्ट नंबर आपको एग्ज़ाम में मिल सके। तो और वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो बिल्कुल इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करिएगा।